हाँ जी। अब हम इसमें अपना हैंड्स ऑन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप गूगल कोल ऐप या जो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर आप जाइएगा। और उससे पहले आपने स्टॉक जो है वो एप्पल का स्टॉक हम इस्तेमाल करेंगे, तो आपने ये वाला जो वेबसाइट है nasdaq.com मार्केट एक्टिविटी स्टॉक एप्पल हिस्टोरिकल, यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कीजिएगा और CSV फाइल में ही वो आएगा। ठीक है। तो पहले स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि डेटा किस किस्म का है, उसको डाउनलोड करेंगे, फिर उसको विजुअलाइज करेंगे, फिर देखेंगे डेटा किस किस्म का है। लेकिन उसके लिए आपको जो है ना वो लाइब्रेरीज वगैरह कुछ करनी होंगी। अच्छा, मैंने ये डेटा जो है वो डाउनलोड कर लिया हुआ है, मैंने फाइल जो है ना वो रख ली है। आपने सिर्फ डाउनलोड करके उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पर आपने काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है ना वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। अब चूंकि हम CSV फाइल के साथ प्ले करें, डेटा विजुअलाइज करने हैं, तो आपको पांडास चाहिए होगा और आपको मैटप्लॉट लाइब्रेरी चाहिए होगी। ठीक है। तो पहले मैं पांडा को जो है वो मैं करता हूँ इंपोर्ट pandas एज PD। ठीक है। numpy एज NP। ठीक है। ये दो लाइब्रेरीज आप इंपोर्ट करेंगे। फिर मैं चूंकि डेटा मैंने विजुअलाइज भी करना है, तो मैं मैट प्लॉट लाइब्रेरी जो है उसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ठीक है। पाईप्लॉट एज PLT। ठीक है। फिर मैं चूंकि मैं ऑन द फ्लाई वहीं पे मैं इसको टेस्ट कर रहा है, चेक करना है, तो मैं मैट प्लॉट जो है लाइब्रेरी जो है वो मैं इन लाइन, ठीक है, ये मैं करता हूँ। ठीक है। ये हो गया। अब मैंने ये करना है कि मैंने जो लाइव डेटा है उसको अब मैंने रीड करना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया INPO। ठीक है, या P0। ठीक है। मैं इसको कहता हूँ पांडास रीड करो। क्या करो? रीड मेरी CSV फाइल रीड करो। ठीक है। उसका नाम मैंने दिया हुआ है, कोमा के अंदर मैंने लिखना है AAPL2.CSV। ठीक है। तो ये मैंने रीड कर ली। ठीक है। उसके बाद मैंने देखना है कि जब रीड तो कर ली, उसकी अगर मैं चंद लाइनें पढ़ना चाहूँ ऊपर की, तो मैं क्या पढ़ूंगा? तो मैं जो वेरिएबल क्रिएट किया है INP0 डॉट, इसको मैं बोलता हूँ हेड। ठीक है। और जब मैं हेड ब्रैकेट में लिखता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट 5 लाइनें मुझे करके बताएगा। लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। पांडास, ये पांडास की मैंने स्पेलिंग लिखे हैं। ठीक हो गया जी। इनवैलिड टेक्स्ट क्यों भाई? इंपोर्ट, अच्छा ये मैंने बड़ा आई लिख दिया शायद। अब क्या मसला है? इसको CSV फाइल नहीं है। CSV फाइल APPL2 फाइल है मेरा ख्याल है, ये APPL2 फाइल है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे जो है वो 5 लाइनें बता दी। उसने बताया कि जनवरी 2017, जनवरी 2020, 16, 15, 14, 13 की क्या वैल्यू है। ये CLS का मतलब है क्लोज वैल्यू है। ये कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो ओपन कौन सी है या उसकी हाई कौन सी है, क्लोज कौन सी है, वगैरह वगैरह। और ये कॉलम 6 वॉल्यूम है। ठीक है। और ये कॉलम्स को आप चेंज कर, जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि क्लोज कौन सी है, हाई कौन सी है
और उसकी मीडियन कौन सा है, ओपन क्लोज हाई एंड वॉल्यूम, ठीक है। और ये अच्छा, ये अब हो गया। अब मैंने इसको ये करना है कि मैंने इसकी जो टेल भी ज़रा मैं चेक कर लूँ कि एंड की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। INP0 डॉट टेल, मैं लास्ट वैल्यू भी इसकी ज़रा देख लूँ कि लास्ट वैल्यू क्या आती है। तो ये आपको बता देगा कि ये लास्ट, अब देखें पहले जो आया था वो आया था 2020 की वैल्यूज़ थी, अब वो 2010 की वैल्यूज़ बता रहा है। तो हेड करेंगे तो टॉप 5 बताएगा, टेल करेंगे तो बॉटम 5 बताएगा। बॉटम 5 का मतलब है कि इसमें तकरीबन 2513 वैल्यूज हैं टोटल इसकी ना, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। विजुअलाइज करने के लिए हम इसको ये करते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विजुअलाइज द डेटा, ठीक है। अब डेटा को विजुअलाइज करने के लिए मैं करता हूँ कि प्लॉट करता हूँ IN, जो मैंने रीड किया है वेरिएबल प्लॉट। अब प्लॉट में करता हूँ इसको डेट, ठीक है। और उसके साथ मैं प्लॉट करता हूँ इसको दूसरा कॉलम में करता हूँ CLS, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ प्लॉट डॉट शो। अब ये शो भी मुझे कर देगा कि प्लॉट किस किस्म का है। तो ये देखें, ये उसने प्लॉट आपको शो करके बता दिया, ठीक है। मैंने सिंपल ये किया कि ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था INPO, इसको बोला कि प्लॉट में से क्या तुमने प्लॉट करना है। मैंने डेट कहा और मैंने क्लोज वैल्यू CLS क्लोज वैल्यू कहा कि ये इसको तुम कर दो। उसने मुझे ये डेटा प्लॉट करके बता दिया कि ये डेट है, ये क्लोज वैल्यू है, और सारा उसने मुझे बता दिया, ठीक है जी। तो ये आपके 2 स्टेप हो गए। एक स्टेप में आपने किया कि डाउनलोड कर दिया, मैं इसको लिख देता हूँ, आपने डाउनलोड करना है। दूसरे स्टेप में आपने इसको विजुअलाइज कर दिया है, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें अब आपकी हो गई हैं, ठीक है। अब मैं इसको डेटा को मैं रिवर्स करके भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि ये तो बता रहे हैं 2020 से 2010 तक, ठीक है। तो यूजुअली तो ये होता है कि हिस्ट्री से आप फ्यूचर की तरफ जाते हैं, तो ये हमें करंट से हिस्ट्री की तरफ लेके जा रहा है। तो मैंने 2010 का डेटा पहले कर लूंगा और 2020 का एंड पे करूंगा, ताकि मेरा जो ना वो प्रिडिक्शन में मुझे आसानी होगी, ठीक है। तो मैं इसको तीसरा जो मेरा स्टेप है 3 जो है वो रिवर्स द डेटा, ठीक है, फ्रॉम 2020 टू 2010, ठीक है। मैं इसको रिवर्स कर देता हूं ताकि मुझे जब आसानी होगी इसको पढ़ने के अंदर, ठीक है। रिवर्स करने के लिए मैं इसको बोलता हूं, जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है INEO, भाई तुमने ये करना है कि तुम इस तरह करो कि INP0 डॉट, इसको पहले तो तुम सॉर्ट कर दो, ठीक है। इस डेटा को तुम सॉर्ट करो पहले, ठीक है। और इसको इंडेक्स को, जो इसका इंडेक्स है ना, जो पहला कॉलम है ना, इंडेक्स है जो बता रहा था कि पहली कॉलम कौन सी है, दूसरी कॉलम कौन सी, जब उसको मैं सॉर्ट करूंगा तो जो पहला था वो आखिरी हो जाएगा, यानी कि पहली वैल्यू रो जो है वो आखिरी हो जाएगी, आखिरी जो है ना वो पहली हो जाएगी। तो इंडेक्स को आपने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। किस ऑर्डर में, मैं इसको बोल रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मैं इसको बोलता हूं कि तुम इसको असेंडिंग ऑर्डर में तुम इसको कर दो मुझे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जब उसने कर दिया, नहीं असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना, तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूं, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, असेंडिंग को मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं प्लॉट डॉट शो मुझे कर दो, अब क्या आएगा, ठीक है।
अब उसने 2020 को पहले भी इसने, अच्छा इसको मैं, मेरा ख्याल है ये बंद कर दूं। हाँ, इसके ऊपर अभी तो मैंने ये वाला, तो मैंने इसको बताना है कि तुमने करना क्या है। इसी को ही हम कॉपी कर देते हैं। अब इसको हम प्लॉट करते हैं और अभी ये देखें कि ये 2010, ये वाला जो था पहले वाला प्लॉट, ये 2020 से 2010 का आ रहा है। अब प्लॉट जो 2010 से 2019 तक का आ रहा है। इस दोनों प्लॉट में अब फर्क आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपने कहा अच्छा जी 2010 में ये था, 12 में ये, 13 14 तो 2020 में क्या होगा, ये उल्ट था, ठीक है। तो ये आपने इसको प्लॉट को आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको प्लॉट, आपको ये पता है कि चूंकि ये वाला जो डेटा है हमारा वो है सीक्वेंशियल डेटा है, और हम इसको एक अरे में लेकर आएंगे, इसको रीशेप हम कर देंगे, हम इसको अरे में ले आएंगे, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि जो डेटा की वैल्यूज है ना, उसको एक अरे में लेकेंगे, एक -1 से 1 पे कर देंगे। री शेप द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू एन अरे। अब अरे का मतलब तो यही है ना कि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वाला डेटा है, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आपका डेटा 1 2 3 4 10 ये अरे में आ जाता है। तो मैंने डेटा को इस तरह कन्वर्ट करना है आपका, ठीक है। अच्छा, उसको फिर आप करने के लिए हम ये करते हैं कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, ts अंडरस्कोर डेटा। मैंने एक डेटा क्रिएट किया। ये जो मेरा पहला था इनपुट जो वेरिएबल था, cls, जो क्लोज वैल्यूज हैं, जो मेरी क्लोज वैल्यूज हैं, उसको मैंने करना है रीशेप, ठीक है। और मैंने उसको -1 1 एक अरे बनानी है, -1 से 1, ये मैंने कर दी, ठीक है। और वैसे अगर मैं इसको टाइप करके देखूं तो वो क्या आएगा जवाब, वैसे मुझे नहीं पता क्या जवाब आएगा। डेटा अगर मैं इसको कर ही दूं तो क्या आएगा, हाँ ये देखिए अरे की फॉर्म में आ गया। ये जितनी भी वैल्यूज हैं 126 ये सब अरे में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया जी। तो ये डेटा हमारा अरे में कन्वर्ट हो गया। अब आपको इसलिए किया, इसको इसलिए किया है कि ताकि आप जो रीड प्रिडिक्शन के लिए ना इसको आराम से वो रीड कर सके, ठीक है। अब हम डेटा को हम प्लॉट करेंगे और सिर्फ हम जो है ना उसकी वो वैल्यू प्लॉट करें जो कि हमें रिक्वायर्ड है। लाइन प्लॉट के अंदर या जो भी है ना, वो हम सिर्फ वैल्यू इसकी प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये 5वां हमारा जो है, हम के प्लॉट दी डेटा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई वैल्यूज जो है ना, अब उसको देखिए। अब जब प्लॉट करेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। प्लॉट tlt डॉट फिगर, ये क्यों चला जाता है, फिगर। अब मैंने इसको फिगर साइज क्या है, फिग साइज जो है वो मैं इसको कह रहा हूं कि लेट्स से ये 14 और 5 है, जो मैंने फिग साइज इसको कहा है,
5 है, ठीक है। और अब मैंने इसको कह दिया प्लॉट डॉट PLOT प्लॉट, किसको, वो जो डेटा को मैंने रीशेप किया हुआ था, TS डेटा। अब मैं कहता हूँ प्लॉट को शो भी करो, PLT शो, ठीक है। अब देखें क्या जवाब आता है। ये देखें। अच्छा चले, मैं ऊपर वाले जो है ना वो मैं प्लॉट बंद कर देता हूँ। ये आप देखिएगा कि मैं इसको ऑन कमेंट करता हूँ तो अब ये प्लॉट नहीं करेगा मेरे लिए, ठीक है। एक ये प्लॉट था और दूसरा मैं अब ये दोबारा करता हूँ। प्लॉट शो TS डेटा। अब ये वाला जो तीसरा प्लॉट है ना, अब ये देखें तीसरा प्लॉट बेसिकली वो आपको, पहले ये था कि ये डेट्स की फॉर्म में आ रहा था ना डेटा 2010 या, अब ये उस डेट्स के बाद अरे की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। आप 0 to 5, 1000, 1500, 2000, 2500 और ये y एक्सिस पे इसकी वैल्यूज हैं। अब ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर आपका डेटा आ गया है, ठीक है जी। तो बेसिकली अभी तक हमने ये किया कि हमने डेटा को डाउनलोड किया, ठीक है, और उस डेटा को रीड किया, फिर डेटा को प्लॉट किया, उसके बाद डेटा को हमने रीशेप किया और फिर हमने प्लॉट किया। और अब ये डेटा जो है ना वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म के अंदर आ गया। अब डेट के साथ नहीं आ रहा, वो वैसे ही सिक्वेंशियल फॉर्म में आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि 2500 उसकी वैल्यूज थी, ठीक है ना। इसके जो डेटा पॉइंट है 2500 से, तो 0 से 2500 के अंदर अब डेट के हिसाब से नहीं है, अब डेट को भूल जाए, अब सिर्फ आप सीक्वेंस के हिसाब से डेटा आपका आ गया है। तो आपने 4-5 चीजें इसके अंदर की हैं। प्लॉट आपने पहले में आपने डेटा डाउनलोड किया और उसको दूसरे में आपने विजुअलाइज कर दिया, तीसरे में डेटा को रिवर्स कर दिया आपने 2020 से टू 2010 की तरफ उसने आपने उल्ट कर दिया। फिर आपने जो डेटा है वो रीशेप किया और उसके बाद डेटा को आपने दोबारा फिगर में आपने डालने की कोशिश की और देखा कि अब सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा आ गया। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पहले जो डेटा था वो इस तरह का था आपका, कि आपका ये प्राइस थी और ये डेट थी, ठीक है। तो सिर्फ अब आपने ये किया कि ये डेट को ख़त्म कर दिया है और आपने सिर्फ, क्योंकि ये ना तकरीबन 0 से 2500 तक की वैल्यूज हैं पूरे 10 साल में, तो आपने 0 से 2500 तक की वैल्यूज आपने डेट को आपने ख़त्म कर दिया और ये आपकी प्राइस है। डेटा को हमने विजुअलाइज भी कर दिया। डेटा को हमने, पहले डेटा जो था वो इस किस्म का था, 2020 से 2010 तक का था, इस तरह का था। अब आपने ये किया कि आपने इस तरह का डेटा कर दिया 2010 से 2020 का, फिर वो भी वैल्यू आपने डेट ख़त्म करके सिर्फ आपने सीक्वेंस में डाल दिया। ये अभी तक हमने किया है और इसको जो है ना अब हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, डेटा का मॉडल को डेवलप करेंगे, मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे, फिर आगे की तरफ हम चलते हैं। इसको अगली वीडियो में मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।